हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट नरेंद्र चौधरी, डायरेक्टर ऑफ श्री राम अकाउंटेंट लॉ इंस्टीट्यूट एंड लीगल कंसल्टेंट एंड मोटिवेशनल स्पीकर, आप सब लोगों का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का आपके लिए मैंने टॉपिक रखा है सफलता का नशा। जिन लोगों को सफलता पानी है, जिन लोगों के सपने हैं, उन्हें उसका नशा रखना होगा, यानी उसके अंदर जाना होगा, उसको समझना होगा। इस टॉपिक को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, एक चीज जरूर ध्यान रखना, इस दुनिया में आपका सबसे बड़ा कोई अगर शुभचिंतक है तो वो केवल माँ बाप हैं। इसके अलावा इस दुनिया में आपका कोई शुभचिंतक नहीं होता है। अगर फिर भी आपको इस दुनिया में इनके अलावा कोई शुभचिंतक अगर आपको मिल जाता है तो इसको कभी छोड़ना मत। आगे, बहुत से लोग सपनों को देखते हैं और छोड़ देते हैं, और कुछ तो लोग सपनों को मांग कर लाते हैं उधार में। जैसे एक लड़का मेरे पास आया और उसने कहा, सर मेरे पापा मुझसे कह रहे हैं कि मुझे आईएएस बनना है। और मैंने उससे पूछा, आपको आईएएस बनना है या नहीं बनना है? बोला, सर मैं कोशिश कर रहा हूं, पर मैं तो सोच रहा था मुझे कोई छोटा मीडियम जॉब भी मिल जाता सरकारी तो मैं उससे भी काम कर लेता, क्योंकि मेरी कैपेसिटी ऐसी नहीं है, मेरे मन में इतना दबाव नहीं बन पाता है। लेकिन मेरे घर वाले केवल ये चाहते हैं कि तुम सिर्फ आईएएस करो। मैंने इससे पूछा, आप क्या चाहते हो, आप क्या बनना चाहते हो? कि मैं तो कोई अगर बैंक की भी जॉब मिल जाएगी तो मैं उससे भी काम चला लूंगा। तो मैंने उससे कहा और उसे समझाया कि देखो, अगर तुम्हारा नशा आईएएस बनने का नहीं है, तुम्हारे अंदर ऐसी सोच नहीं है, तो तुम कभी आईएएस नहीं बन पाओगे। मैं उन गार्जियंस को भी समझाने के लिए बोल रहा हूं, अगर आपके बच्चे के अंदर वो एबिलिटी, वो नशा, वो सोच नहीं है, तो आप उन पर ऐसी कोई सोच न थोपें कि आप आईएएस बनिए। पहले आपको उस बच्चे के अंदर ये टैलेंट देखना होगा, उसके अंदर को उसे सोचना होगा, तब आप उन बच्चों को ये बोलिए कि देखो बेटा, आप पहले इन चीजों को सोचो, देखो, समझो। जो तुम्हारे अंदर से भावना आ रही है, जो तुम्हारे दिल की बात सोच रहे हो तुम, अगर तुमसे कर सकते रहने की शक्ति रखते हो तो इसको करो। अगर आप उन पे थोपोगे तो वो कभी उस मंजिल को नहीं पा सकेंगे। तो मैं यही समझा रहा हूं कि देखिए, आप उन पुरानी सोचों से बाहर आइए जो पहले एक बच्चे के दिमाग में डाल देते थे, चाहे वो अच्छा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। आप उसको पूछिए, उससे माल मत करिए कि आपकी क्या सोच कह रही है, आपका दिल क्या कह रहा है। आप उसको समझिए। जब आप उनको बोलिए कि आपको आईएएस करना है या जो भी आप चाहते हो क्या करना है, बच्चे के अंदर से कोई बात आएगी, उसको आप ज्यादा समझोगे। अभी एक मूवी बनी थी 3 इडियट, आप सब लोगों ने देखा होगा। उसमें भी यही समझाने की कोशिश की गई थी कि माँ बाप कुछ और बनाना चाहते थे और बच्चे कुछ और बनना चाहते थे। तो आपको बच्चे की फीलिंग को समझना होगा। यानी बच्चे को जब तक उसके अंदर ड्रीम, एक जो सपना है, वो अंदर एक सपना, एक जो पनपा है, उसको आगे नहीं बढ़ने दोगे, उसको एक नशे के रूप में उसे सोचने नहीं दोगे, जब तक वो कभी सक्सेस नहीं होगा। तो मैं वही बात समझाने की बार बार कोशिश कर रहा हूं कि आप अपने अंदर जब तक सफलता का या जिस चीज में आप बनना चाहते हो नशा नहीं रखोगे, उसको समझोगे नहीं, जब तक आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। सफलता आसानी से नहीं मिलेगी, इसलिए उसको आगे बढ़ने दो। अब मैं आपको आगे समझाता हूं। पहले हमारे समाज में जो पुराने परंपरा चली आ रही है, पुराने अभिभावकों की तरफ से, कि पहले हम बच्चों को कोई भी चीज बताने से थोड़ा सकपकवाते थे, डरते थे कि बच्चों को ये मत बताओ, वो मत बताओ। अब आज का युग ऑनलाइन हो गया है, आप कुछ बताइए या मत बताइए। अब बताइए, अब आप क्या करोगे? आजकल बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, अगर आप नहीं बताओगे तो वो कहीं और से सीखेंगे। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप उन बच्चों को वो सब सारी चीजें अपने घर पर ही समझाएं। आप समझदार हैं, मैं किन चीजों के बारे में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, किन बातों को करने की कोशिश कर रहा हूं, कि उन बातों को जिनसे वो बाहर से सीखें, बाहर के लोगों से सीखें, और वो एक विकृति, एक गलत आकृति के रूप में समझें। उन चीजों को आप घर पे ही समझाने की कोशिश करिए, जिससे वो एक नए रास्ते पर आ जाएं, गलत रास्तों पे न जाएं। अब मैं एक और बात करता हूं। हम जब मंदिर जाते हैं तो वहां पर देखते हैं भोलेनाथ के मंदिर पर भांग धतूरा क्यों चढ़ाया जाता है। मेरे दिमाग में भी ये बहुत रहा, काफी मैंने पूछा भी, फिर मेरे को किसी ने समझाया और मैंने समझा और पढ़ा भी कि ये भगवान भोलेनाथ पर ये भांग धतूरा क्यों चढ़ाया जाता है। क्योंकि मन जो होता है हमारा, वो 2 तरीके से कंट्रोल होता है, या तो वो नशे से या वो ध्यान से। तो अब भगवान पर क्यों चढ़ाया जाता है, तो मुझे पता चला, मैं वो बता रहा हूं। भगवान पर भांग धतूरा इसलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि वो उस नशे को अपने अंदर ले लें और हमें ध्यान दे दें। अगर हमारी भारतीय संस्कृति, भारत के लोग, सभी लोग, सब धर्मों के लोग इस चीज को समझ जाएं तो उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। अब मैं आपको आगे ले जाता हूं। ये जो हमारा विषय था, जो आपको मैंने समझाया, ये नशे वाला छोटा मोटा नहीं था, क्योंकि भगवान भोलेनाथ हमारे आध्यात्म हैं, ये आध्यात्मिक शक्ति के प्रतीक हैं। ये हमारे ब्रह्मांड में
आध्यात्मिकता के योगी, पहले प्रथम योगी हैं जिनको सबने नतमस्तक किया है, सबसे शक्तिशाली पुरुषों में इन्हें माना गया है। तो इन पर ये सब चीज चढ़ाई गई। तो क्यों चढ़ाई गई? कुछ न कुछ आध्यात्मिक था। आज भी लोग ये करते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता कि ये क्यों चढ़ाते हैं, क्योंकि ये सारी जो चीजें हैं नशे की, ये सब वो ले लें और वो हमें ध्यान वापस दे दें। अब मैं आपको बताता हूं कि जो लोग भटक जाते हैं ध्यान से, वो कैसे अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। पहली बात मैं जो बता रहा था, मन को दो तरीके से कंट्रोल किया जाता है, एक ध्यान से और दूसरा नशे से। पहले मैं नशे की बात करता हूं। नशा कई तरह का होता है। एक तो होता है ऐसा नशा कि आप मान लो जो भांग धतूरा ये लोग यूज कर लेते हैं। अब मान लो आप इन चीजों का यूज करते हो तो आपको नशे में कुछ टाइम के लिए तो बड़ी शांति मिल जाएगी, 2 घंटे 4 घंटे 8 घंटे आप सो जाओगे। लेकिन जैसे ही आप जगोगे और इसकी आपको आदत है तो आप फिर से उस नशे की तरफ भागोगे और वो नशा तुमको फिर परेशान करेगा और एक दिन वो आपको मौत की तरफ ले जाएगा, आपके जीवन का अंत कर देगा। एक तो ये नशा है और एक है सफलता का नशा। जो मैं बात कर रहा हूं उस सफलता के नशा को अगर आपने अंदर ले लिया तो आप सफलता की तरफ ही जाओगे। आपको कोई दुनिया की ताकत उससे दूर नहीं कर सकती, स्वयं भगवान भी आपको उससे दूर नहीं कर सकते। अगर वो सफलता का नशा आपके अंदर आ गया, उन सपनों का नशा आपके अंदर आ गया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, भगवान भोलेनाथ का जो मैंने नाम लिया, बहुत सारी बुरी आदतों को अपनी तरफ खींच लेते हैं और अच्छी आदतों को हमें प्रदान करते हैं। जब समुद्र मंथन हुआ था तो सारे देवी देवता पीछे हट गए थे, क्योंकि जब वहां पर विष निकला था तो भगवान भोलेनाथ ने उसको ग्रहण किया था, क्योंकि उसी से ही आगे की प्रक्रिया पूरी हो सकती थी। तो मैं आपको बता रहा हूं, भोलेनाथ से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। जो भी मैंने विषय बताया आपको भांग धतूरे वाला, ये ऐसा वैसा विषय नहीं था, ये महत्वपूर्ण विषय था जो मैंने आपको समझाने की बहुत कोशिश की है। अब मैं आपको बताता हूं आगे का। आप कभी भी जब भी कहीं किसी चीज पर ध्यान देते हैं तो बनावटी चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। भगवान भोलेनाथ बनावटी चीजों से ज्यादा, जैसे आप किसी भी प्रकार के कपड़े पहनते हैं, ज्यादा चटक बटक से ज्यादा सिंपल पहनिए, उनका कहना है, पर आप शारीरिक रूप से मजबूत रहिए, क्योंकि भोलेनाथ ने ज्यादा कपड़ों को धारण नहीं किया था। तो जो लोग शक्तिशाली होते हैं, ज्यादा अपनी हेल्थी होते हैं, तो अपने कपड़ों पर कम ध्यान देंगे तब भी चलेगा। अगर वो उसी पुरुषार्थ के साथ शक्तिशाली अपने शक्ति शरीर के साथ कहीं भी जाते हैं तो उनको आदर प्राप्त होता है, जो सामने वाला निकल कर पहले ही आ जाता है। और आप बनावटी रूप में जाते हैं तो किसी अच्छे नेता के पास भी गए तो वहां का जो चपरासी होता है वो भी कह देता है ठीक है बैठ जाओ, अभी नेताजी बिजी हैं। तो आपका जो पुरुषार्थ है, आपके अंदर जो पावर है, वो लोगों को झलकनी चाहिए। आपको इन चीजों पे ध्यान नहीं देना है जो बनावटी हैं। एक और चीज, लोग जीवन यापन के रास्ते ढूंढ रहे हैं, बेरोजगारी के रास्ते ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो अभी इन चीजों को समझ नहीं रहे हैं कि जीवन यापन और बेरोजगारी का समाधान कैसे निकालें। तो आपको पहले इस जीवन यापन की चीजों को समझना होगा। उसके लिए अपने अंदर आपको ढूंढना होगा कि आपकी किसमें रुचि है, फिर उसको एक सपने में ले जाना होगा और उसको अपने अंदर एक नशे के रूप में देखना होगा। तब तुम उस पर काम करोगे, तब आपको कुछ सफलता मिलेगी। जिस तरह आप सोच रहे हैं उस तरीके से सफलता मिलने वाली बिल्कुल नहीं है। और एक और चीज, जब भी कोई सामान्य व्यक्ति असामान्य कार्य करता है तो लोग उस पर सोचते हैं कि यह व्यक्ति यहां से वहां कैसे पहुंच गया। जैसे हमारे पुराने जितने भी लोग थे या नए लोग बने हैं, जैसे मुलायम सिंह यादव जी, लालू यादव जी, जैसे मायावती जी, ये सब पुराने पुरुषार्थी व्यक्ति थे जिन्होंने पहले अपनी इच्छाओं को जगाया, अपने सपनों को देखा और इनको एक नशे के रूप में समझा, तब ये जाके एक मुकाम हासिल कर पाए। मैं बार बार ये चीज अपने हर वीडियो में समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अपने अंदर जब तक सफलता को समझोगे नहीं, अपने अंदर लाओगे नहीं, आपको कुछ मिलने वाला, कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो इसलिए पहले अपने माँ बाप को समझिए, अपने गुरुओं को समझिए, उनसे समझने की कोशिश करिए। अगर आप उस टॉपिक को नहीं समझेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप औरों की बातों पर ज्यादा ध्यान देंगे, भटक जाएंगे। एक चीज याद रखना, जब भी कोई तुम्हें डांटता है, फटकारता है, तो वो तुम्हें एक अच्छे रास्ते की तरफ ले जाता है। जो ज्यादा मीठा बोलता है वो सही रास्ते नहीं दिखाता है। जैसे माँ बाप होते हैं, वो तुम्हें डांटते हैं, फटकारते हैं तो तुम्हें बुरे लगते हैं, लेकिन जब कोई तुमसे मीठा मीठा बोलता है तो वो तुम्हें अच्छा लगता है। मैं एग्जाम्पल रूप में आपको समझाता हूं। मान लो जैसे पड़ोसी को तुमसे कोई काम निकलवाना है तो बड़े प्यार से आपसे बोलेगा, और भाई बबलू क्या हाल है, बहुत दिन से दिखाई नहीं दिए, और मेरा एक ये चक्की पे आटा पड़ा हुआ है उसे ला दो प्लीज। लेकिन आपके माँ बाप इस तरह नहीं कहेंगे, चाहे वो पिताजी हो चाहे माताजी हो, यही कहेंगे पता नहीं कहां भागता रहता है, कभी घर के काम पर ध्यान नहीं देता है, चक्की पे आटा पड़ा हुआ है अभी तक उठाकर नहीं लाया है। तो वो लोग आपको क्या कर रहे हैं, उन दोनों को समझिए। कौन तुमको मीठा पॉइजन दे रहा है, कौन तुम्हें स्ट्रगल पावर दे रहा है।
आपको सही चीज को समझना होगा। अगर आप ये नहीं समझोगे तो फिर तुम्हारे सामने वही कहानी बनेगी, फिर तुम्हारे सामने दिक्कतें आएंगी। इसलिए जो भी व्यक्ति तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहा है, समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जब भी तुम कुछ अच्छे कार्य की तरफ जाओगे, करने की कोशिश करोगे, तुम्हें उल्टी सीधी बातें कहेंगे, बोलेंगे, तुम्हें उन पर ध्यान नहीं देना है। अगर तुम उन पर ध्यान दोगे तो अपने लक्ष्य से भटक जाओगे, अपने सपनों से भटक जाओगे। अपनी सफलता को जो सपने के रूप में आप देख रहे थे, जो एक नशा बनने वाला था, वो कभी नहीं बन पाएगा। इसलिए उनसे दूर रहना है और अपने माँ बाप को अपना आदर्श मानकर आगे बढ़ना। यही वो शुभचिंतक हैं जो आपके जीवन में सबसे ज्यादा मार्गदर्शन बनेंगे और आपको आगे तक ले जाएंगे। और भगवान तो सबके साथी होते ही हैं। मैंने जिन भगवान का नाम लिया, मैंने उनके बारे में काफी पढ़ा, तब मैंने उस टॉपिक को लिया और आपके लिए मैंने समझाने की कोशिश की। आप उन मीठे लोगों से जो अपना काम निकलवाना चाहते हैं, उसके लिए बड़े बड़े अच्छे अच्छे रूप में आपको बड़ा मिठास भर के बोलेंगे, उसको समझने की कोशिश करना। समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कड़वापन अलग तरीके से बोलते हैं और मीठापन अलग तरीके से। अगर आप उसको समझ गए तो आपके ड्रीम पर, आपके सपने पर, आपके नशे पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस तरीके से मैंने आपको आज आपकी सफलता का जो नशा है उसे समझाने की बहुत कोशिश की है और मुझे उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और जिस तरह से आप मेरा प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ाते रहिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए और आगे ऐसे ही प्रोत्साहन बढ़ाते रहिए। ओम नमः शिवाय, जय श्री राधे कृष्णा, जय माता दी, राधे राधे, वंदे मातरम, जय हिंद।